हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों एनके बायोलॉजी सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह है पोषण। पोषण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग क्लास 12 जो कि आपकी पढ़ी जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड का, उन लोगों को मैं आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ जिसका नाम है इकोलॉजी सिस्टम। यानी क्या है इकोलॉजी सिस्टम, इसके बारे में आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं आज का पोषण क्या है। पोषण के बारे में हम लोग समझते हैं। हम लोग दोस्तों जानते हैं कि पोषण जो है एक विज्ञान से रिलेटिव चीज होता है, यानी आमतौर पर कहा जाए तो एक विज्ञान का यह पार्ट है, लेकिन आता है बायोलॉजी में। यह बायोलॉजी से रिलेटिव चीज है। तो हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण क्या है इसके बारे में, क्योंकि पोषण को नहीं समझेंगे तो हम लोग जो हैं दोस्तों इकोलॉजी सिस्टम को थोड़ा समझना मुमकिन हो जाता है। आइए अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पोषण जो है दोस्तों, पोषण ये जो है हमारा एक जीव विज्ञान की शाखा है और उसके अंतर्गत आता है। जैसे अगर हम बात करें तो यह आता है जैव परिक्रम के अंतर्गत। जैव परिक्रम के अंतर्गत किस टॉपिक के अंतर्गत आता है, तो अगर टॉपिक पूछा जाएगा तो हम लोग बताएंगे कि जैव परिक्रम के अंतर्गत आता है क्या पोषण। अगर बात किया जाए कि किस विज्ञान से संबंधित होता है, तो ये दोस्तों विज्ञान की अगर बात किया जाए तो यह संबंधित होता है जीव विज्ञान से। किससे संबंधित होता है? जीव विज्ञान से संबंधित होता है। अब हम लोग जान गए कि यह कौन सी टॉपिक में आता है, तो हम लोग ये जैव परिक्रम से जो है संबंधित हम लोग पोषण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे पोषण के प्रकार। पोषण जो है ये आप लोग देख रहे हैं, अगर बात किया जाए पोषण की, तो इनकी निम्नलिखित दोस्तों जैसे सहजीविता, दूसरा प्रकार अगर देखा जाए सहभोगिता, अगर तीसरा प्रकार की बात किया जाए दोस्तों तो यह है प्रजीविता और यह है मृतोपजीविता। ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं पोषण, यानी इनका जो वर्गीकरण किया गया, जो क्लासिफिकेशन आप अभी देखें, यह क्लासिफिकेशन जो है उत्पत्ति के आधार पर किया गया। बेस ऑफ प्रूफिंग इन न्यूट्रिशन आर पार्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कहने का अर्थ है कि यह पोषण जो है उत्पत्ति के आधार पर इनको क्या किया गया कि अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। अगर सिलेबस के अनुसार देखा जाए, अगर इस जैव परिक्रम के अनुसार देखा जाए, तो इस तरह पोषण जो है इनके निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। जैसे दो हम उस दिन बताए थे आपका बेसिक जीवों में, जैसे स्वपोषण और परपोषण के बारे में। लेकिन आज हम लोग समझेंगे पोषण के पोषण में किसका भाग होते हैं। ये सहजीविता, ये आप देख रहे हैं, सहभोगी ये आप देख रहे हैं, ये परजीविता ये आप देख रहे हैं, ये मृतोपजीविता, ये भाग किसका होते हैं, ये किसका भाग होते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। या अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों अगर इसमें बात किया जाए तो यह भाग होता है हमारा जो आप ये देख रहे हैं, इधर होता है स्वपोषण और इधर होता है
परपोषण। तो यही जो है दोस्तों हमारा परपोषण, यही जो है इन्हीं के 4 प्रकार होते हैं। और जबकि स्वपोषण की बात किया जाए तो हम उसी बताए थे कि वैसे प्राणी या जीव या जंतु जो अपना भोजन खुद से ग्रहण करते हैं, ठीक है, स्वतः ग्रहण करते हैं, किसी अन्य प्राणियों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण। उसको क्या कहते हैं? स्वपोषण। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो कोनो बाजार से थोड़ी जो है लहसुन प्याज जो है खरीद कर लाते हैं, आलू और भोजन बनाते हैं, ऐसा नहीं ना होता है। ये तो स्वपोषण कहने का अर्थ के माने क्या? सभी हरे पेड़ पौधे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जैसे अमरबेल एक प्रकार का परजीवी पौधा है, इसमें भी टेपवर्म, इनमें भी पेरिटस, इनमें भी कुछ यानी बहुत सारे यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं पाया जाता है, इसलिए वह स्वतः अपना क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, स्वपोषण हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे परपोषण। परपोषण के निम्नलिखित देखें तो ये 4 प्रकार आपको दिखाई दे रहा है कि परपोषण आपसे पूछा जाएगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के: सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता और मृत्योपजीविता। अगर जैव प्रक्रम के अनुसार देखा जाए दोस्तों, तो जैव प्रक्रम के अनुसार इनका 3 प्रकार होता है। पहला प्रकार होता है परजीवी पोषण, दूसरा होता है मृत्योपजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण, जो हम क्लास 10th का यह बात बता है। लेकिन अगर आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सहजीविता के बारे में। सहजीविता को हम लोग अंग्रेजी में सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। और सहभोगिता को हम लोग बोलते हैं कॉलिजम। इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, परजीविता को पैरासाइटिक, और इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक, जो मृत्योपजीविता है। आइए सबके बारे में जाना जाए। अब इनका संकेत जो है दोस्तों हम नीचे इसके दे रहे हैं, जिसके संकेत से आपको समझने में काफी आसान होगा। देखिए, अब हम लोग समझेंगे इसको आसानी से, 2 चिन्हों के द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर यानी एक प्लस और एक माइनस के द्वारा, इसमें 2 चिन्हों का प्रयोग इसलिए किया गया है, यानी कि प्लस को एक तरफ लाभ मानेंगे और हानि को, यानी माइनस होगा उसको एक तरफ हानि मानेंगे। अब आइए, ये सब जो चीज देख रहे हैं, यानी 2 जीवों के बीच आपसी रिलेशन के बारे में, यानी परपोषण के माने का, परपोषण के माने कि ये 2 जीवों के बीच आपसी रिलेशन को दर्शाएगा, यानी दर्शाता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, कि कैसे 2 जीवों के बीच आपसी संबंध जो है, ठीक है, मजबूत किया जाता है। तो आइए, सहजीविता माने 2 जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिनमें दोनों जीवों को, ठीक है, लाभ हो, उसको हम लोग कहते हैं सहजीविता। माने जैसे आप लोग देखे होंगे, उदाहरण अगर लिया जाए सहजीविता का दोस्तों, तो जैसे आप लोग देखे होंगे गाय, और गाय के जो देखे होंगे ऊपर, गाय देखे ना, उजली होती है, काली भी होती है, बहुत सारे गाय की अलग अलग जातियां भी हैं। तो कोई भी गाय के ऊपर देखे होंगे कौवा बैठ जाता है, और कौवा जो है उनकी जो अठई होती है, भोजपुरी भाषा में उसको अठई बोलते हैं, उस अठई को कौवा क्या करता है? खा जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 प्राणी हुआ, एक गाय और एक कौवा। अब इसमें लाभ कैसे होगा? गाय का जो है सफाया हो गया, इसका लाभ हो गया, कौवा का जो है अपना पेट भर गया, दोनों का लाभ हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सहजीविता। जैसे गेंडा देखें, गेंडा भी एक जानवर है, आप लोग नाम सुनेंगे बनसुअरा। बनसुअरा जो एक पक्षी है। अब ये क्या करती है कि जो बनसुअरा पक्षी जो है, उससे गेंडा के कान के अंदर घुस जाती है। गेंडा का अपना हाथ थोड़ी है कि वो अपना जो है निकाल कर साफ करेगा इस तरह, उसके अंदर क्या करती है कि घुस जाती है, और घुस के उसके अंदर का टोटल अठई जो है खा जाती है। तो इससे क्या हुआ कि गेंडा का जो कान जो है वह सफाया हो गया, और जो बनसुअरा पक्षी जो है उसका पेट भर गया। तो ये यही होता है दोस्तों, यानी जो 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध जिनमें दोनों जीवों को लाभ हो। तो एक तरफ देखें आप कि एक जीवों को भी लाभ, यानी इसका सफाया हो गया तो इसका क्या, इसको भी प्रॉफिट हो गया, और उसका पेट भर गया तो उसको भी क्या हो गया? लाभ हो गया। तो उसी को क्या कहेंगे? सहजीविता। इसलिए इसमें
प्लस प्लस लिखे हैं। अगर किसी को हानि होता तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं। अब आइए सहभोगिता। सहभोगिता में देखते हैं दोस्तों कि सहभोगिता क्या होता है। अब यहाँ आइए ध्यान से इसको समझाएं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बाजार पर मेला लगता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, आपका छोटा सा जनता बाजार, मान लीजिए जनता बाजार पर मेला लगा है और वहीं पर जो है हम अपने भगिना को छोटा को कन्हा पर बैठा रहे, हम चलो मेला घुमा कर लाते हैं। उसको ले गए बैठा कर मेला घुमाने के लिए, तो हम तो ले गए उसको मेला घुमाने के लिए, भगिना को अपना बैठा कर कान्हा पर, लेकिन वो तो मेला घूम लिया और उसके साथ साथ हम भी क्या है, हम भी घूम लिया। यानी वो तो, उसको भी क्या हुआ, उसको तो कोई लॉस नहीं हुआ, यानी हमको तो कोई लॉस नहीं हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हम तो ले गए उसको घुमाने के लिए। तो हमको क्या हुआ, हमको तो कोई हानि नहीं हुई और वो बच्चा को क्या हुआ, यानी हमारे भगिनुआ को लाभ हो गया, वो मेला घूम लिया और हमारा भी कोई नहीं हानि हुआ। इसलिए दोस्तों इसको हम लोग कहेंगे क्या, सहभोगिता। माने दो प्राणियों के बीच का ऐसा संबंध जिनमें एक प्राणी को लाभ हो और दूसरे प्राणी को हानि भी ना हो, तो उसी को कहते हैं सहभोगिता, जिसको एक को प्लस से और एक को हम लोग शून्य से दर्शाएं। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं परजीविता। परजीविता के माने क्या, इसके माने देखिए, आप लोग जानते हैं परजीविता, पर के माने होता है प्राय, जीविता का माने जीव। आइए परजीविता के माने में जानते हैं कि परजीविता को अंग्रेजी में बोलते हैं पैरासाइटिक। अगर यह किसके अंतर्गत आता है, न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है, यह पोषण के अंतर्गत आता है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि परजीविता क्या होता है। इसका एकदम सिंपल सा उदाहरण लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर में उपस्थित जू, जू समझते हैं, जू क्या माने होता है ढील, जिसको भोजपुरी भाषा में कहा जाता है। ये ढील क्या करता है कि ये पूरा हमारे शरीर को पूरा ससुरा नष्ट कर देती है, यानी पूरा खून जो है चूस जाती है, पूरा मस्तिष्क में, यानी जितना जो है खून को एकदम चूस चूस कर मोटा आ जाती है, एकदम पूरा मोट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, वो तो खून चूस लिया हमारा और खाकर मोटा आ गई, एकदम भैंस खानी हो गई, और हमारा क्या हुआ, हमको तो लॉस हो गया, यानी हम पतला हो गए, खून चूस ले ली। तो इसलिए उसको क्या कहेंगे, वह परजीविता है, उसको क्या कहेंगे, परजीविता। यानी हमको क्या हो रहा है, हानि हो गया, वह ससुरी को क्या हुआ, लाभ हो गया, यानी कि वह खून चूस कर मोटी हो गई, तो उसको तो लाभ हो गया, पेट भर गया, हमारा क्या हो गया, हमारा खून चूसाया तो हम क्या हो गए, पतली हो गए, तो उसको क्या कहेंगे, परजीविता। यानी एक तरफ देखिए, एक तरफ किसको लाभ हो रहा है, यानी उस जू को क्या हुआ, लाभ हुआ, हमको क्या हो गया, हानि हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, परजीविता कहेंगे। अब आइए मृत्युपजीविता के माने क्या होता है। अब देखिए ये क्या करता है कि जो है पूरा बेहुदा, ये क्या करता है कि मनाता, ये कहता है कि तू मर, इसको बोलता है कि तू मर, ये बोलता है कि तू मर, इसको बोलता है यू मर, यानी मनाता है कि मरो, जो भी मरो, ये केवल मनाता है कि तू मर, केवल मनाता है कि मरो, क्योंकि हम उसको आसानी से सरल रूप में भोजन ग्रहण करें, यही यह क्या करता है, मनाता है। इसको अपघटक कहते हैं, क्या कहते हैं, अपघटक। ये मृत्युपजीविता है, क्या है, मृत्युपजीविता। माने वैसा प्राणी जो मरे हुए जीव या जंतुओं को क्या करता है, भक्ष करता है, यानी खाता है, उसको क्या कहते हैं, मृत्युपजीविता। इसमें दो प्राणियों का रिलेशन नहीं होता, इसलिए हम इसको सिंगल संकेत से प्लस से दर्शाएं। ठीक है। तो ये हम लोग समझे परपोषण के बारे में। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपका चार, जो सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता और मृत्युपजीविता। अब हम विश्वास करते हैं दोस्तों कि आपको पूरी बढ़िया से यह आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग अब चर्चा करेंगे अगले टॉपिक जो है, कल इसका अगला अध्याय जो है हम फिर पढ़ाएंगे। इतना के लिए धन्यवाद।